इस समय की सबसे बड़ी न्यूज प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अमेरिका में जब प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के साथ मीटिंग करके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए तो उस समय यूएस मीडिया ने मुस्लिम माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को अचानक से टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ओपनली भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर मोर्चा खोल लिया था, वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में थे। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए उसका जवाब किस तरह से दिया और उन्होंने क्या बोला। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको YouTube के ऊपर इन दिनों हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो अपडेट करते हैं उससे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहां पर पोस्ट करते हैं, इसलिए आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब जो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा थी इसको न सिर्फ भारत और अमेरिका के मीडिया ने कवर किया बल्कि रशिया से लेकर चाइना, यूरोप, यूक्रेन और पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की इस मीटिंग को लेकर कई बड़ी बड़ी हेडलाइंस छापी गई। अब अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऊपर उनकी खुद की पार्टी के यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सारे कांग्रेसमैन और लॉ मेकर्स का काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग से ठीक पहले 70 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो बाइडेन को एक लेटर लिखा था और उनसे कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग करें तो उस मीटिंग में ह्यूमन राइट वायलेशंस, मुस्लिम माइनॉरिटीज, प्रेस फ्रीडम और भारत के अंदर सिविल सोसाइटी की आजादी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करें और न सिर्फ ये मुद्दा प्राइवेटली बायलैटरल मीटिंग में उठाएं बल्कि पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उठाएं। अब ये तो चलो ठीक था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन पिछले कल क्या हुआ कि अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी ओपनली भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ आ गए और उन्होंने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिकली अपील की कि भारत के अंदर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज का मुद्दा है उसको जो बाइडेन पब्लिकली भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से इस चीज को भारत के अंदर बेहतर ढंग से डील करने की मांग करें। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछले कल बराक ओबामा ने क्या कहा और जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस के अंदर जो बाइडेन के साथ मीटिंग कर रहे थे उस समय बराक ओबामा ने क्या स्टेटमेंट दी। बराक ओबामा ने कहा कि अगर कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मिलता है तो हिंदू बहुल भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा जरूर उठाना चाहिए। आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि बराक ओबामा ने भारत को संबोधित करते हुए भारत को हिंदू मेजॉरिटी कहा ताकि ये दर्शाया जाए कि हिंदू मेजॉरिटी वाले भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज बिल्कुल खतरे में हैं। इसके आगे बराक ओबामा ने कहा कि अगर मेरी भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात होती जिनको मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, उनके साथ मेरी बहस का एक हिस्सा ये भी होता कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने देश की माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे तो इस चीज की बहुत ही प्रबल संभावना है कि भारत एक पॉइंट के ऊपर आकर टूटने लग जाएगा, यानी भारत के अंदर फूट पड़ जाएगी। और हमने ये देखा है कि जब वो चीज होती है यानी किसी भी देश के अंदर जब फूट पड़ती है तो उस देश के अंदर बहुत बड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी देश टूटने के कगार पर आ जाता है और ये चीज भारत कभी नहीं चाहेगा, भारत के लिए सही नहीं होगा। इसके साथ ही भारत और प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा करते हुए बराक ओबामा ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की कई जिम्मेदारियां होती हैं। जब मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट था तब मैं कुछ केसेस में ऐसे भी एलाइज यानी ऐसे भी मित्र देशों के साथ डील करता था जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनकी सरकारें और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के काम करती थी जो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं होंगे। अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने स्टेटमेंट पिछले कल CNN को तब दी जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मीटिंग कर रहे थे और दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को और भी मजबूत होने की चर्चाएं हो रही थी। अब अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सारे कांग्रेसमैन, लॉ मेकर्स और इवन एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जो बाइडेन से डिमांड तो कर ली, लेकिन खुशी की बात है कि जो बाइडेन ने ना ही बराक ओबामा की सुनी ना ही खुद के पार्टी के लोगों की और ह्यूमन राइट वायलेशंस, मुस्लिम माइनॉरिटीज और प्रेस फ्रीडम के मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल्कुल नहीं टोका। अब ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन के साथ मिलकर यूएस मीडिया को संबोधित किया और उनसे कुछ सवाल भी लिए। अब जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के अंदर यूएस मीडिया के सवाल ले रहे थे उस समय यूएस मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज और फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी को सुरक्षित करने के लिए, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मोदी सरकार क्या काम कर रही है। इसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस मीडिया से कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं,
भारत भी एक डेमोक्रेसी है। भारत और अमेरिका दोनों देशों के डीएनए के अंदर ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी रूह में है और हम लोकतंत्र को ही जीते हैं। ये हमारे संविधान में भी लिखा है। ऐसे में ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि भारत के अंदर कास्ट, क्रीड और रिलीजन यानी भारत के अंदर जाति, पंथ या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हो, ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। भारत विश्वास रखता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में, और इसी मूल मंत्र के साथ पूरा भारत चलता है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस मीडिया के सवालों को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया और प्रधानमंत्री मोदी की जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर थी और ये साफ दर्शाती है कि यूएस मीडिया को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि भारत भी अमेरिका की तरह एक लोकतांत्रिक देश है जो अपने संविधान के ऊपर चलता है। अब चलो बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उठाया। आप सोचिए कि अमेरिका और भारत कितने क्लोज आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो डिफेंस पार्टनरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो लगातार और भी मजबूत होते जा रही है और अमेरिका चाइना के खिलाफ भारत को मजबूत कर रहा है और भारत भी अमेरिका के साथ अपनी कोऑपरेशन को और भी मजबूत कर रहा है। अब अमेरिका और भारत के जो पिछले रिलेशंस रह चुके हैं, दोनों देशों को उसको पीछे छोड़कर फ्यूचर की ओर देखना है, क्योंकि भारत और अमेरिका के जो रिश्तों का इतिहास जैसा भी रहा हो, लेकिन जो हमारे दोनों देशों का फ्यूचर होगा वो बहुत ही सुनहरा होगा। और ये चीज तो हम सबको पता है कि अगर भारत और अमेरिका दोनों को चाइना से टक्कर लेनी है, चाइना के मुकाबला करना है, तो दोनों देशों को एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा। ना भारत अकेले कर सकता है, ना ही अमेरिका, एटलीस्ट आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं। ऐसे में अमेरिका को भी भारत की सख्त जरूरत है, जबकि भारत को भी कई सारी चीजों में अमेरिका की काफी ज्यादा जरूरत है। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों देश अगर एक साथ आते हैं तो इसमें दोनों का ही फायदा है। लेकिन बराक ओबामा ने ऐसे समय में, जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के अंदर थे, दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत करने का काम कर रहे थे, उस समय पर बराक ओबामा ने भारत की मुस्लिम माइनॉरिटीज का मुद्दा उठाया, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। इस चीज से मैं काफी हैरान हूँ और काफी निराश भी। अब खैर, ये बराक ओबामा की सोच है।